तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट हाउ बजट लाइन चेंजेस। इन अवर प्रीवियस वीडियो हमने वैसे डिस्कस किया था इसको भी कि बजट लाइन कैसे चेंज होती है, बट आज हम इसको डीप में करेंगे। हमने वहाँ पे देखा था बजट लाइन दो तरीके से चेंज होती है, शिफ्ट एंड रोटेशन। या तो शिफ्ट होगी या रोटेट होगी, राइट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था वैसे ऊपर से। आज हम इसको ही डीप में लेके जाएंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन विद शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, राइट। इन शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, अब शिफ्ट ऑफ बजट लाइन में हमारी बजट लाइन अपनी जगह से शिफ्ट ही हो जाती है, राइट। उसे मैं शिफ्ट ऑफ बजट लाइन दूँ। फॉर एग्जाम्पल, let us suppose this one is my budget line, जिसे मैं AB नाम दे देता हूँ, ओरिजिनल बजट लाइन, राइट। दिस वन इज माय ओरिजिनल बजट लाइन और ये शिफ्ट ही होगी। अगर ये फार फ्रॉम ओरिजिन शिफ्ट होती है एंड ये A डैश B डैश इसको ले लेता हूँ मैं और इसको A डबल डैश B डबल डैश ले लेता हूँ, राइट। सो अगर मेरी बजट लाइन शिफ्ट होती है, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन में सबसे जब पता कैसे लगेगा कि बजट लाइन शिफ्ट हुई है, ठीक है, जब इसकी स्लोप नॉट चेंज। जब बजट लाइन की स्लोप चेंज नहीं होगी सो मतलब वो शिफ्ट हुई है, राइट। स्लोप नॉट चेंज से क्या मतलब हुआ हमारा, दैट द बजट लाइन, ठीक है, ओरिजिनल बजट लाइन इज पैरेलल टू अनदर बजट लाइन, मतलब दो बजट लाइन पैरेलल होंगी, राइट। सो पैरेलल लाइंस होंगी, स्लोप सेम होगी, राइट। बट इंटरसेप्ट्स, इन केस ऑफ शिफ्ट, इंटरसेप्ट्स आर नॉट सेम, दे कैन, वो अलग अलग हो सकते हैं, राइट। सो शिफ्ट में बजट लाइन अगर तो फार शिफ्ट हो रही है, फार फ्रॉम ओरिजिन जा रही है, मतलब ओरिजिनल बजट लाइन इज मेरी क्या है, AB, जो मैंने स्काई ब्लू में किया, ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है, ठीक है। अगर तो ये ओरिजिनल बजट लाइन शिफ्ट कर जाए फार फ्रॉम ओरिजिन, सो अल्टीमेटली क्या बोल सकता हूं मैं, दैट अगर मैं इतना कंज्यूम कर पा रहा था पहले, इतने टाइप के कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर पा रहा था गुड्स के, सो अब मैं और कंजम्पशन कर सकता हूं, राइट। अब मैं जो ये रेड एरिया में हाईलाइट करूंगा, इतना मैं और कंज्यूम कर सकता हूं अब मैं। सो जब मेरी बजट लाइन शिफ्ट होती है फार फ्रॉम द ओरिजिन, देन मेरा कंजम्पशन इंक्रीज होता है, कंजम्पशन इंक्रीज्ड एंड इनकम भी इंक्रीज होती है, राइट। एंड इन द सेम वे मेरी ओरिजिनल बजट लाइन दिस थी, ये थी AB मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है, अब वो शिफ्ट कर गई क्लोज टू द ओरिजिन। ये कौन सा केस था, जब फार फ्रॉम ओरिजिन जा रही है, राइट। अब आता है क्लोज टू द ओरिजिन। बजट लाइन क्लोज टू द ओरिजिन आती है, अब इस बजट लाइन को भूल जाओ, इसको भूल जाओ,
ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी, ए बी इज माई ओरिजिनल बजट लाइन, ठीक है। अब ये यहां से यहां पे शिफ्ट हो गई, क्लोज टू द रीजन आ गई। जब मेरी बजट लाइन क्लोज टू द रीजन आएगी तब मेरा कंजम्पशन कम हो जाएगा, कंजम्पशन डिक्रीज्ड and also my income decreased, ultimately my income decreased, right? अब ध्यान से देखना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरी बजट लाइन है, ओरिजिनल बजट लाइन, ये मैं पूरा रेड एरिया को कवर कर रहा हूँ, इतना मैं कंज्यूम कर रहा था, राइट? इतना मैं कंज्यूम कर रहा था जितना मैं रेड एरिया को कवर किया, ये सारा मैं कंज्यूम कर रहा था। बट जब मेरी बजट लाइन क्लोज टू द रीजन आई, सो मुझे इतने का सेक्रीफाइस करना पड़ा जितना मैं स्काई ब्लू से कर रहा हूँ, ये वाला इतना एरिया मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा। सेक्रीफाइस करना पड़ा मतलब मेरी डिक्रीज हुई कंजम्पशन पहले से। सो जब बजट लाइन क्लोज टू द रीजन आएगी तब मेरी कंजम्पशन भी डिक्रीज होगी, इनकम भी डिक्रीज होगी। फार फ्रॉम रीजन जाएगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, इनकम भी इंक्रीज होगी। इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे, ठीक है, ग्राफ बना कर देखेंगे, अलग अलग सिनेरियोस लेंगे, वो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा। अभी हमारा शिफ्ट ऑफ बजट लाइन ये समझो, राइट? सो ये तो मेरा केस हो गया शिफ्ट ऑफ बजट लाइन का, राइट? दैट वो मेरी ए बी बजट लाइन थी, वो शिफ्ट कर गई या तो क्लोज टू रीजन या तो फार फ्रॉम रीजन, राइट? देन अगला कंसेप्ट आता है मेरा रोटेशन ऑफ बजट लाइन, राइट? रोटेशन ऑफ बजट लाइन। अब रोटेशन ऑफ बजट लाइन में क्या होगा? रोटेशन ऑफ बजट लाइन में लाइंस रोटेट करेंगी, वो तो नाम से पता लग रहा है, लाइंस रोटेट करेंगी, राइट? या तो लाइन स्टीप होगी या तो लाइन फ्लैट होगी। सपोज दिस ए बी इज माई ओरिजिनल बजट लाइन, ठीक है? या तो लाइन स्टीप जाएगी, क्लोज टू द रीजन जाएगी, ठीक है? बी डैश ले लेता हूं या तो बी डबल डैश ले लेता हूं, ठीक है? यहाँ अब रोटेशन के केस में क्या होगा, ठीक है? रोटेशन के केस में मेरी बजट लाइन रोटेट करेगी और वो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगी, या तो ये केस बन सकता है रोटेशन में, राइट? मतलब ए पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करगी सारी की सारी लाइंस, राइट? या तो एक और केस बन सकता है रोटेशन के केस में ही, वो केस है या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, दिस वन इज माई ओरिजिनल बजट लाइन जिसको मैं ए बी बोलूंगा, और जो सेकंड बजट लाइन बनी वो आपस में पैरेलल नहीं है, नहीं पैरेलल दिख रहा है ना? सो ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट जरूर करेंगे आकर। सो या तो ये केस बन सकता है, या तो वो ए पॉइंट या बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, या तो वो कहीं और जाकर इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सो जब भी लाइन इंटरसेक्ट होंगी तब वो केस रोटेशन का होगा। इंटरसेक्ट से क्या मतलब है? स्लोप आर
नॉट सेम, मतलब मेरा ओरिजिनल बजट लाइन जो ए बी है, मेरी ओरिजिनल बजट लाइन, इसको इग्नोर करते हैं। जो मेरी ए बी बजट लाइन है, ठीक है, उसकी स्लोप इज नॉट इक्वल टू ए बी डबल डैश या फिर ए बी डैश के साथ उसकी स्लोप नहीं इक्वल होगी, राइट। और अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो लाइन या तो शार्प होगी या तो बिल्कुल तीखी आएगी, जो कि ये ए और बी डैश, देखो कितनी तीखी है, ये कितनी शार्प खड़ी है, कितनी शार्प वे में टिल्ट है। सो या तो लाइन स्टीप होगी या तो लाइन फ्लैट होगी, राइट। या तो लाइन स्टीप होगी, स्टीप कब होगी, जब वो क्लोज टू रीजन जाएगी, एंड फ्लैट कब होगी, जब वो फार फ्रॉम रीजन जाएगी। यहां पे फार फ्रॉम रीजन और क्लोज टू रीजन जाएगी पूरी की पूरी लाइन, यहां पे स्टीप होने की वजह से क्लोज आएगी या फ्लैट होने की वजह से लाइन फार फ्रॉम रीजन जाएगी। देखो ए बी डैश जो लाइन है यहां पर, ये वाली लाइन ए बी डैश लाइन, वो क्या है, फ्लैट है। किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं इस लाइन को, राइट, इस लाइन को हम कंपेयर कर रहे हैं ए बी लाइन के साथ, ये वाली लाइन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और ये कंपैरिजन पे डिपेंड करता है कि स्टीप है लाइन या फ्लैट है लाइन, राइट। मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पर कि जो ये स्काई ब्लू कलर में लाइन है, ये एक और लाइन ले ली मैंने, ठीक है, ए बी ट्रिपल डैश ले लो ये लाइन, ठीक है। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ए बी ट्रिपल डैश के मुकाबले ए बी डबल डैश लाइन जो है वो स्टीप है। सो हम ध्यान ये रखेंगे कि किस बजट लाइन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसको, राइट। वही ना, ए बी डबल डैश के मुकाबले तो ये स्टीप है, बट अगर ए बी लाइन के साथ इस लाइन को कंपेयर करें, ए बी डबल डैश को, तो उस लाइन के मुकाबले ये फ्लैट है, डिपेंड्स अपॉन हम कंपेयर किसको कर रहे हैं। जितना क्लोज टू रीजन आएगी वो स्टीपर होगी, जितना फार फ्रॉम रीजन जाएगी वो फ्लैट होगी। अब स्लोप आर नॉट सेम, सो अगर स्लोप सेम नहीं है तो अलग अलग स्लोप आएगी। सो जितनी ज्यादा स्टीप होगी लाइन, जितनी ज्यादा क्लोज टू रीजन होगी, उतनी ही ज्यादा स्लोप होगी लाइन, राइट, उतनी ही ज्यादा स्लोप होगी, मोर द स्लोप। और जितनी ज्यादा दूर होगी लाइन उतनी कम होगी, लेस द स्लोप, उतनी कम होगी, लेस द स्लोप, राइट, उतनी कम स्लोप होगी। कैलकुलेट कैसे करते हैं स्लोप को, वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। फॉर्मूलाज होते हैं जो 3 फॉर्मूलाज की, राइट। सो ये हो गया मोर द स्लोप, क्लोज टू द रीजन, क्लोज टू द रीजन मतलब स्टीपर, राइट। देन हमारा आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट व्हाई बजट लाइन चेंजेस। बजट लाइन चेंजेस क्यों होती है चेंजेस बजट लाइन? अब बजट लाइन क्यों चेंजेस होती है, इसके कुछ केस बनते हैं, राइट। हमने बजट इक्वेशन की थी जो कि हमारी थी P1 x1 प्लस ऑफ P2 x2
इज इक्वल टू एम। सो इसमें मेन 3 चीजें आ रही हैं इस इक्वेशन में। प्राइस, इस इक्वेशन को देखकर तो हम बजट लाइन बनाते हैं वैसे, क्योंकि ये बजट लाइन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में मेन 3 चीजें आ रही हैं, प्राइस, इनकम एंड कमोडिटीज। X1 कमोडिटी, X2 कमोडिटी, ये इसमें प्राइस में P1 P2। सो देखो अब बजट लाइन क्यों चेंज होती है, इन तीनों में से कोई एक चीज चेंज हो जाए तो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 100 थी, अब वो 200 हो गई, राइट। सो मैं कंजम्पशन ऑफ X2 गुड या X1 गुड्स की कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। सो या तो ये केस बनता है व्हेन माय इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो गई। अगर मेरी इनकम 100 से 50 आ गई तो मैं कंजम्पशन को अपनी ऐसे मैनेज करूंगा कि मेरी 50 रुपीज में सारी कंजम्पशन हो जाए, राइट। तो एक तो ये केस बनता है, ठीक है, कि अगर मेरी इनकम चेंज हो रही है, इनकम या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब चेंज इन इनकम, राइट। या तो मेरा प्राइस चेंज हो रहा है, अगर मेरा एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाए, प्राइस पहले 5 था अब मेरा 10 हो गया है, डबल ही हो गया प्राइस कोई कमोडिटी का। सो जनरल वे में सोचो, सो उसकी मैं कंजम्पशन कम करूंगा ना, बिकॉज माई इनकम इज फिक्स्ड, माई इनकम इज फिक्स्ड 100। सो प्राइस चेंज होने के करके भी हो सकता है, इसको इफेक्ट आ सकता है बजट लाइन को। सो या तो अब प्राइस में क्या केसेस बनेंगे, या तो प्राइस ऑफ P1, प्राइस में अब क्या केसेस बनेंगे वो देख लो। प्राइस में केसेस बनेंगे या तो मेरा प्राइस ऑफ गुड 1 P1 इंक्रीज कर गया बाय सम यूनिट, राइट, या मेरा P2 इंक्रीज कर गया, मैं दोनों में से कोई एक प्राइस इंक्रीज कर गया। केस 1 ये बनेगा कि दोनों में से कोई एक प्राइस इंक्रीज कर गया। लेट्स सपोज मेरा P1 इंक्रीज कर गया, P2 कांस्टेंट रहा, या इसका वाइस वर्सा उल्टा, या तो P1 P2 दोनों ही इंक्रीज कर गए। सेकंड केस ये बन सकता है, और तो कोई केस नहीं बनेगा ना, या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये केस ले लेते हैं P1 P2 दैट एक इंक्रीज किया और एक डिक्रीज किया, या तो ये बन सकता है केस 3। ये 3 केसेस प्राइस में बनते हैं। अब कमोडिटीज के केस में आता है। अब कमोडिटीज के केस में देखो, वो मेरा जो कमोडिटीज पे इफेक्ट पड़ रहा है वो अल्टीमेटली इनकम या फिर प्राइस के चेंज होने से ही पड़ रहा है। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं X1 कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज कर दूंगा, राइट, और X2 की कांस्टेंट रहने दूंगा और X1 की कंजम्पशन इंक्रीज कर दूंगा, राइट। सो बेसिकली जो ये कंजम्पशन है ये डिपेंड किस पे करिए, इनकम पे। मैंने इनकम के केसेस ले लिए। अब या तो ये प्राइस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। सपोज मैंने बोला मेरे P1 प्राइस गिर गए, 10 थे, 10 से 5 हो गया मेरा P1 प्राइस, राइट। सो मेरा X1 ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दूंगा मैं कंजम्पशन ऑफ X1। सो मतलब कंजम्पशन ऑफ दीज कमोडिटीज डिपेंड अपॉन प्राइस एंड इनकम, जो कि हमने ऑलरेडी केसेस ले लिए। सो कंजम्पशन में कोई केस नहीं ले लिया इन जनरल सेंस, राइट।
तो ये तो मेरे बन गए केसेस जो कि मैं लूंगा। अब इस केसेस के साथ चलते हैं। सबसे पहला केस आया मेरा व्हेन चेंज इन इनकम, इनकम चेंज हुई जब। व्हेन माय इनकम चेंज, एक केस क्या है, व्हेन एंड कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस। अब इनकम चेंजेस में हम एज्यूम करके चलते हैं, ऑल्दो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट assumptions, सो हम एज्यूम करके चलते हैं दैट प्राइस आर कांस्टेंट। प्राइसेस आर कांस्टेंट। वेट, एक और केस मैं आप तुम्हें बताना भूल गया ऊपर यहाँ पे। एक तो ये भी केस बन सकता है ना, एक केस ये भी बन सकता है, इन दोनों को कंफ्यूज करूं, व्हेन माय इनकम एंड प्राइस बोथ increased or decreased by some constant t। मतलब इनकम और प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज की है कोई कांस्टेंट नंबर से, t से। मतलब अगर मेरे 2 रुपए से प्राइस बढ़ा है तो मेरी 2 रुपए के अकॉर्डिंग ही इनकम भी बढ़ी है उस टाइम पे। तो एक ये भी केस बन सकता है, राइट। ये केस में बताना भूल गया था यहाँ पे। सो हम केस 1 ले रहे हैं, व्हेन कंज्यूमर इनकम चेंजेस। तब क्या होगा, जब हम इनकम चेंजेस की बात करते हैं तब हम एज्यूम करके चलते हैं दैट द प्राइस आर कांस्टेंट, राइट। सो लेट अस सपोज माय m इज 100, m1 इज, मेरी इनकम चेंज हो गई, इंक्रीज बाय 100, m2 इज माय इनकम इज डिक्रीज एंड वो 50 रह गई, राइट। कंपेयर मैं यहां से करूंगा, इस इनकम से कंपेयर करूंगा, राइट। ओरिजिनल बजट लाइन मेरी है, ओरिजिनल इनकम मेरी 100 थी। सो नाउ लेट अस सपोज मेरा P1 एंड P2 प्राइस वो सेम रहा, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। X1 गुड्स का P1 प्राइस, X2 गुड्स का P2 प्राइस मेरा वो सेम रहा। नाउ ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाकर ही पता लगेगा हमें। सो दिस वन इज माय ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस 0। सो देखो अब मैंने एक कंसेप्ट करवाया था आपको इन लास्ट क्लास, दैट मैंने आपको इंटरसेप्ट्स निकालने सिखाए थे। दैट जब मैं x1 की कंजम्पशन को 0 पुट करूंगा सो मेरा x2 का इंटरसेप्ट आएगा m/p2। इन द सेम वे जब मैं x2 की कंजम्पशन को 0 पुट करूंगा तो मेरा x1 का कंजम्पशन आएगा m/p1। यही कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे और निकालेंगे। ए केस व्हेन माय इनकम इज 100, जब मेरी इनकम 100 थी तो 0 m/p2, m तो 100 है, p2 क्या है 5, 5 to the 10 20। this one is my first intercept, m/p1 comma 0, m/p1, m is 100, p1 is 2, 2 5 the 10 50। बी केस लूंगा मैं जब मेरी इनकम m1 इनकम 200 होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन इनकम। नाउ इंक्रीज इन इनकम वाला केस ले रहा हूं। जब इंक्रीज इन इनकम वाला केस लूंगा मैं तो देखो 200 डिवाइड बाय P2 5, 5 4 the 20, राइट। ये तो 0 m/p1, 200 by p1, p1 is 2,
2 1 the 2, right? 100 comma 0, right? अब सी केस लेते हैं, when my income get decreased. अब इनकम इज 5 10 50 डिवाइड बाई 2 25, वो तो पता ही। दीज आर माई इंटरसेप्ट। अब इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करता हूँ। फर्स्ट ए केस उठाता हूँ जब मेरी इनकम सिंपल बजट लाइन थी, ठीक है, देयर इज एन सिंपल बजट लाइन। सो 0,20, 0 इज समवेयर, 0,20 यहाँ पे रख दूं, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ 0,20, 40 ही है लास्ट, राइट। नाउ 50,0, 100 भी लेना है तो मैं 50 थोड़ा नीचे लूंगा, यहाँ जैसे लेता हूँ, राइट। सो 50,0 ले लिया, इसको मैं मैच कर दूँ। This one is my original budget line, A B, इसको मैं A B line दे रहा हूँ। Now my income get increased। अब देखो 0,40, अब मैं बोल रहा था ना कि फार फ्रॉम रीजन जाएगी, ठीक है, मतलब मेरी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी मतलब इनकम इंक्रीज होगी। तो अब ध्यान से देखना 0,40, 0,40, 40 समवेयर लाइक दैट। अगर 20 यहाँ पे ले रहा हूँ तो 40 यहाँ पे ले लूँ। 100,0, 50 अगर यहाँ है तो 100 यहाँ होगा, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। दिस वन इज माई सेकेंड बजट लाइन व्हेन माई इनकम इंक्रीज्ड, राइट। अब थर्ड, when my income decreased, 0,10, this one 25,0, 25,0 is just like that, मिला देते हैं इसको। this one is my budget line, थोड़ा ये आगे क्वांटिटी बेस्ड लाइन, चलो कोई बात नहीं। सो ये मेरा ग्राफ बना। अब तुम ध्यान से देखो, जब मेरी इनकम इंक्रीज कर रही है, राइट, मतलब CD लाइन, तब मतलब मेरी AB से वो शिफ्ट हुई फार फ्रॉम ओरिजिन। जब मेरी इनकम इंक्रीज की, क्यों ये शिफ्ट क्यों हुई फार फ्रॉम ओरिजिन, मतलब जहां मैं A पॉइंट कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, वहां जो ये मैंने एरोज लगाए हैं 3, अब मैं इतना और कंज्यूम कर सकता हूँ। जो ये पोर्शन आ रहा है A B C D को जोड़कर जो ये पोर्शन बना, अब मैं ये एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकता हूँ बिकॉज माई इनकम गेट इंक्रीज, ठीक है। इन द सेम वे माई इनकम जब डिक्रीज हुई तो मैं इतना कंज्यूम कर रहा था, A B तक कंज्यूम कर रहा था, अब मेरी इनकम डिक्रीज हो गई बाय सम यूनिट्स। सो मेरी बजट लाइन सबसे पहले तो क्लोज टू ओरिजिन आई, जो कि मैंने देखा मेरी बजट लाइन क्लोज टू ओरिजिन आई। EF, इसका नाम EF दे दूं मैं, क्लोज टू ओरिजिन आई EF, ठीक है। और इतना मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा, इतना मुझे डिक्रीज करनी पड़ी कंजम्पशन दोनों गुड्स की टू सेटिस्फाई दिस बजट। मैं इतना कंज्यूम कर सकता बिकॉज माई इनकम गेट डिक्रीज्ड, मुझे साथ में कंजम्पशन भी डिक्रीज करनी पड़ी। नाउ अब ध्यान से देखना, मैं इतनी देर ये शिफ्ट बोल रहा हूं बिकॉज ये शिफ्ट का केस बना। कैसे शिफ्ट ऑफ बजट लाइन का केस बना, देखो, फॉर A and B line my slope is, स्लोप का फॉर्मूला क्या था,-P1/P2, राइट। मैं स्लोप का फॉर्मूला ये था।
So for AB line, my slope is minus P1 upon P2, that is 2 by 5 minus K. For CD line, my slope is minus 2 upon 5. And also for EF line, my slope is minus 2 by 5. So मैंने अभी आपको बताया जब मेरी स्लोप सेम होती है माइनस 2 by 5 माइनस 2 by 5 एंड माइनस 2 by 5 मतलब इक्वल होती है, सो मेरा वो कौन सा केस बनता है, शिफ्ट का. So in this case, my budget line get shift from original position. So ये shift का केस बना. Now मैंने बोला था नेक्स्ट केस बनाते हैं हम B, केस B. When price changes. Price of commodities changes, right? So प्राइस में मैं B1 पॉइंट लेता हूँ जब मेरे दोनों प्राइस इंक्रीज हुए या एक इंक्रीज हुआ एक डिक्रीज हुआ. लेट्स सपोज X1 गुड्स का मेरा P1 प्राइस था पहले 5 एंड वो अब 10 हो गया. देन X2 गुड्स का P2 प्राइस था जो कि था 4 और वो 4 ही रहा. राइट. और इस केस में मैं इनकम अपनी फिक्स्ड रखूंगा. इनकम इज 100. नाउ लेट्स मेक द ग्राफ. X and Y. This one is 0. So इंटरसेप्ट में निकालना सिखाए थे, ठीक है, वो लिख लेते हैं. X1 कंजम्पशन 0, ठीक है, X2 M upon P2, राइट, एंड कॉमा 0 M upon P1, राइट. सो निकालें. अब देखो X1 सॉरी इनकम मेरी 100 है, वो तो फिक्स ही रहेगी. सो ए केस लेते हैं व्हेन माय प्राइस इज 5 and 4. ये बता 100 डिवाइड बाय 5 M upon P1 5 20 बाय कॉमा 0 4 व्हेन माय P2 इज 4, ठीक है. सो 100 upon 4, right, 25 0,25. केस B, ये वाला केस ले लेते हैं. जब मेरा P1 इंक्रीज बाय 1 डबल हो गया, ठीक है, 10 हो गया. इनकम तो यही रही. सो 100 बाय P1 10 आएगा. और ये तो 0,25 ही रहेगा, राइट. सो वैल्यूज पुट करके देखते हैं ग्राफ में और देखते हैं कि मेरा ग्राफ शिफ्ट का बनता है या फिर किस चीज का बनता है. देखो, या फिर रोटेशन का बनता है. देखो 0,25 समवेयर लाइक दैट हियर. 0,25, right. Now 20,0 25 अगर यहाँ ले रहा हूँ मैं तो ये यहाँ पे ले लेता हूँ 20,0. ज्वाइन देम, ठीक है. ये मेरी AB लाइन बन गई, ओरिजिनल बजट लाइन, ठीक है. तो देखो अब मेरी प्राइस इंक्रीज करके एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज किया, ठीक है. ये तो 0,25 भी रहा, सेम रहा. 10,0 हो गया. 10,0 ये 20 है तो यहाँ पे आएगा.
So we can clearly see that my line get rotate and goes close to the origin because my price of one commodity get increased by some unit. So जब प्राइस इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्लोज टू ओरिजिन भाग. तो ये केस कौन सा हुआ? रोटेशन का. रोटेशन ऑफ बजट, राइट. रोटेशन ऑफ बजट लाइन का केस बनाया. और जब मेरा प्राइस डिक्रीज बाय सम यूनिट होगा, फॉर एग्जांपल यहीं पे दे देता हूँ वो भी एग्जांपल, 10 है, अब मेरा डिक्रीज हो गया 3 यूनिट्स पे आ गया मेरा प्राइस, और इसको मैं 4 ही रखता हूँ, ये वाला केस. अब ये देखो यहाँ पे फ्लैटर बनेगी लाइन, मेरा प्राइस डिक्रीज किया है 5 से 3 का. सी केस में मेरे इंटरसेप्ट से बनेंगे 0 m/p2. m इज 100, p2 इज 4, ये तो 0,25 रहेगा. ये चेंज हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, राइट. सो 100 डिवाइड बाय 3, 33 पॉइंट समथिंग लाइक दैट आएगा, ठीक है. सो 33.33, 0. अब देखो 0,25 यहीं है, 33.00 इसके तो आगे ही होगा, यहाँ पे ले लूँ. सो नाउ देखो, जब मेरे प्राइसेस गिरे, जब मेरा प्राइस फॉल किया तो ये फ्लैटर बना, और जब मेरा प्राइस वो हुआ इंक्रीज हुआ तो ये स्टीपर बनी, राइट. शिफ्ट रोटेट हुई. सो स्टीपर एंड फ्लैटर का समझ आ गया कंसेप्ट आपको, ठीक है. सो अब स्लोप पे चलते हैं. स्लोप फॉर ए बी लाइन ओरिजिनल, ये वाली, इसके लिए स्लोप क्या होगी? -p1/p2, मतलब 5/4. माइनस इसलिए नहीं ले रहे हम बिकॉज माइनस इज जस्ट शो दैट कि मेरी नेगेटिव स्लोप है, राइट. सो 5/4 1.25, राइट. नाउ ये था जब प्राइस मेरे सिंपल बजट लाइन थी, जब ये नाउ मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ. व्हेन प्राइस इंक्रीज्ड, जब मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ तब मेरी स्लोप क्या बनेगी? 10/4 -p1/p2, 10/4. तो 10 डिवाइड बाय 4 करें, 2.5. अब मेरा प्राइस डिक्रीज कर गया, कितने से? 3 से. तो 3/4 आएगी इतनी स्लोप. सो 3/4 तो कर लें, 3 डिवाइड बाय 4, 0.75. नाउ अब ध्यान से देखना इसको, ये जो मैंने स्लोप निकाल लिया प्राइस को कैलकुलेट करके. सो ये तो मेरे कांस्टेंट है स्लोप, ठीक है, इसको छोड़ो, वैसे इसके साथ ही कंपेयर करते हैं. अब देखो मोर द स्लोप, ठीक है, जब मेरे प्राइस इंक्रीज किए, मतलब सेकंड केस, मोर द स्लोप स्टीप द लाइन, ये वाली लाइन बनी है. इस लाइन की स्लोप निकाली है ना हमने जब प्राइस इंक्रीज थे, तो ये वाली लाइन बनी थी. सो मोर द स्लोप, 22.5 ज्यादा है ना 1.25 से, सो मोर द स्लोप, सबसे ज्यादा स्लोप इसकी है. सो ये लाइन क्या है? स्टीप है. मोर द स्लोप स्टीप द लाइन. इन द सेम वे लेस द स्लोप, जब मेरे प्राइस कम हुए तो इस लाइन की स्लोप निकाली थी मैंने, लेस द स्लोप फ्लैटर द लाइन, लेस द स्लोप फ्लैटर द लाइन. राइट. सो
अब कंसेप्ट मुझे लगता है क्लियर होंगे। नाउ ये तो रोटेशन का एक केस था। ये दिमाग में मत बिठाना दैट चेंज इन प्राइस और ड्यू टू चेंज इन इनकम, जब इनकम चेंज हो रही है तब मेरे लाइन शिफ्ट ही करेगी हमेशा बजट लाइन, या फिर जब मेरे प्राइस चेंज हो रहे हैं तब हमेशा बजट लाइन रोटेट ही करेगी। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होता है प्राइस चेंज हो रहे हैं बट तब भी लाइन शिफ्ट हो रही है रोटेशन की तरफ। ठीक है, वो केस भी ले लेते हैं अभी, वही केस लेते हैं अभी, केस सी लेता हूँ केस। ठीक है, सपोज X1 गुड्स का P1 प्राइस मेरा 5 है, देन वो मेरा डिक्रीज हो गया बाय 2। ठीक है, और X2 गुड्स है मेरी, उसका P1 प्राइस है, उसका X2 गुड्स का P2 प्राइस है 10, और वो भी डिक्रीज हो गया बाय 4। ये वाला केस है। या फिर वो इंक्रीज हो गया 5 से 8, सॉरी 8 नहीं ले सकते, इंक्रीज वाला केस भी लेते हैं वो बाद में लेते हैं इंक्रीज वाला केस ना। ये दो केसेस से करते हैं पहले। So let's see इसका क्या ग्राफ बनेगा। This one is my x-axis, this one is my y-axis, and this is 0, right? देखो ध्यान से देखना, my income is 100, income is fixed, my income is fixed। so देखो अब ए केस में पहले हम इंटरसेप्ट लिखेंगे, वो लिखकर इजी रहता है कैलकुलेशन करना। सो लिख लेते हैं, वो इंटरसेप्ट वाला केस लिख लेते हैं जो कि था x1 is 0, सो मेरा m/p2 आएगा एंड m/p1 आएगा जब मेरा x2 0 होगा, राइट? अब निकालते हैं। सो देखो निकालने अब, सो माई इनकम इज फिक्स्ड बट प्राइस चेंजेस। सो देखो ए केस में 0, माई इनकम इज 100, P2 इज 10, 100 by 10 is 10, ये वाला केस। ठीक है, माई इनकम इज फिक्स्ड एंड P1 इज 5। ठीक है, 5 to the 10, right? 20,0। बी केस 2 और 4 वाला, प्राइस डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, प्राइस इज डिक्रीजिंग। तो देखो 2 P1, 100 डिवाइड बाय 2, 2 5 the 10, 50, 100 डिवाइड बाय 4, 25, 25, 0,25। लोड करें अब इसको ग्राफ पे, 0,10, 0,10, 20,0, यहाँ पे ले लेता हूँ 20,0। so मैच दिस, तो ये मैच कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे हो रहा है मैच, तो ये ले लेते हैं। ठीक है, सो ये मेरी बन गई ए बी बजट लाइन। अब
0,25 0,25 25 ऊपर होगा ना कहीं, यहाँ जैसे कर लेता हूँ, राइट। 50,0 50,0 समझो लाइक दैट, यहाँ पे होगा ना। वी कैन क्लियरली सी यहाँ जैसे, यहाँ पे तो अब तो ये पता ही लग रहा, ठीक है, बट ये पैरेलल बनेगी लाइंस, ठीक है, ये लाइंस पैरेलल बनेगी। कैसे मुझे पता लग रहा है? बिकॉज मैंने स्लोप कैलकुलेट कर ली इसकी। जब मैं इसकी स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर व्हेन माय प्राइस इज 5/10, राइट, तब मेरी स्लोप क्या आ रही है? 5 1 5 2 1/2। एंड when my price is 2 or 2 and 4, तब भी मेरी स्लोप 1/2 आ रही है, 2 1 2 2। My slope is same, so these lines are parallel to each other, ठीक है। जब मेरी प्राइस डिक्रीज करे ये, तो ये फार फ्रॉम ओरिजिन गई फार फ्रॉम ओरिजिन, राइट। मतलब अल्टीमेटली मेरी कंजम्पशन पावर तो बढ़ी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। इन सेम वे जब मेरे प्राइस डिक्रीज भी होंगे, फॉर एग्जांपल ये 5 से 1 आ गया और ये 2 आ गया प्राइस, राइट, ठीक है। सी केस ले लेता हूँ, ये वाला, ये 5 से 1 आ गया, ये 10 से 2 आ गया, तो इसकी भी स्लोप हाफ आएगी, तो ये भी कहीं ना कहीं पैरेलल होगा। देखो 100/1, ठीक है, 100/P1, 100,0, 100/2, 100/2 is 25, 0,25, 0,25 आएगा। 100/2 to 5 the 10, 0,50 आएगा। 100/P2, P2 is 2, 100/P2, ठीक है, so to 5 the 10, 0,50, so 0,50 तो ऊपर आ गया, इससे ऊपर आएगा 0,50, और 100 तो फिर जाएगा और इधर 100,0, 100,0 और आगे जाके आएगा ना, कहीं यहाँ पे जाके कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। जब मेरे प्राइस और डिक्रीज हुए, तो मेरी और दूर गई, फार फ्रॉम ओरिजिन गई, और दूर चली गई, मेरी कंजम्पशन पावर और इंक्रीज होगी, राइट। बट इसकी भी स्लोप क्या है? 1/2 आएगी। सो जरूरी नहीं है कि शिफ्ट, और अगर इनकम चेंज हो रही है तो शिफ्ट होगा, और अगर प्राइस चेंज हो रहे हैं तो रोटेशन होगी। इट डिपेंड अपॉन इक्वेशन टू इक्वेशन, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ बजट लाइन एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन, राइट। मैंने यहाँ पे भी ये लिखा था, और मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके, कुछ अलग अलग केसेस लेके मैंने सॉल्व भी किया। So, when income of consumer changes, ठीक है, प्राइस आर कांस्टेंट। अब मेरे पास ये केसेस तो हो गए कंप्लीट, ये 3 के 3 केसेस, ये भी केसेस तो मेरे हो गए खत्म। नाउ अब मेरा एक केस रह गया, ये केसेस तो हो गए कंप्लीट मेरे दोनों। अब मेरा रह गया ये वाला केस, कहते हैं जब इनकम एंड प्राइस बोथ आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय सम कांस्टेंट टी। इसको हम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, बिकॉज सम कांस्टेंट टी वी डोंट नो दैट व्हाट इज टी, व्हाट इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं।
So let's start. कहते अब मेरा कंसेप्ट आता है व्हाट हैपन when prices are increased by some constant t. सबसे पहले मैं प्राइस लूंगा जब प्राइस मेरे कुछ t कांस्टेंट से इंक्रीज हो गया. सो मेरी बजट लाइन की इक्वेशन थी p1x1 प्लस ऑफ p2x2 इज इक्वल टू m. कुछ t कांस्टेंट से मेरे प्राइस इंक्रीज हो गए. सो ये हो जाएगा t p1x1 प्लस ऑफ t टाइम्स ऑफ p2x2. नाउ अगर मैं t को कॉमन निकाल लूं तो ये बनेगा p1x1 प्लस ऑफ p2x2. सो अल्टीमेटली इंक्रीज्ड इन माय p1 p2 मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटीज इफेक्ट करेगी मेरी इनकम को. मेरी इनकम मेरी परचेजिंग पावर पे इफेक्ट डाल रही है वो इंक्रीज इन प्राइसेस. सम कांस्टेंट जो टी से इंक्रीज हुए मेरे प्राइस, सो उसी सम कांस्टेंट से मेरी इनकम भी डिक्रीज हो रही है. बिकॉज मैंने क्या लिखा है ऊपर, व्हाट हैपन व्हेन ओनली प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर इंक्रीज्ड बाय सम कांस्टेंट टी. नाउ अब कहते हैं व्हेन बोथ, जो मैंने ऊपर केस लिखा था, व्हेन बोथ इनकम एंड प्राइस आर इंक्रीज्ड बाय सम कांस्टेंट टी. जब मेरे दोनों इनकम एंड प्राइस इंक्रीज हो गए कुछ कांस्टेंट टी से, तब क्या होगा देख लेते. तब क्या होगा देखो, मेरी ओरिजिनल बजट लाइन की इक्वेशन क्या थी, p1x1 प्लस ऑफ p2x2 इज इक्वल टू m. अब मेरी t से प्राइस इंक्रीज हो गए सम कांस्टेंट t से, तो मेरी न्यू बजट लाइन बनेगी ये वाली, राइट, यही बनेगी. सम कांस्टेंट टी से मेरी इनकम और प्राइस दोनों इंक्रीज हुए हैं, तो मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया सारी इक्वेशन को. अब अल्टीमेटली देखो, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से टी कॉमन निकालेंगे, p1x1 प्लस ऑफ p2x2 इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ m. So p1x1 plus of p2x2 is equal to t times of m divided by t, where t cancel out. So ultimately मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई देखो, p1x1 plus of p2x2 is equal to m. So अगर तुम ध्यान से देखो, so ये इक्वेशन और जो मैंने सम कांस्टेंट टी से पहले इक्वेशन देखी थी वो क्या है, सेम है. ये दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम है. सेम है. सो इसको एनालाइज करके मैं ये बोल सकता हूँ, जब मेरी इनकम और प्राइस सम कांस्टेंट टी से इंक्रीज होते हैं, सो देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन बजट लाइन. मेरी बजट लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मेरी बजट लाइन वहीं की वहीं रहेगी, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. In our next video, we will cover what happen when individual is texted, right? So individual, जब individual के ऊपर text लगता है,
तो क्या होता है, तब मेरी बजट लाइन की इक्वेशन को क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर यूनिफॉर्म एड वलोरम टैक्स। दैट बेसिकली एड वलोरम टैक्स क्या होता है, और एक और टैक्स होता है जिसमें मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक टैक्स। तो ये दोनों टैक्स कैसे होते हैं, और जब ये दोनों टैक्स कोई गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं तो उसको क्या इफेक्ट डालते हैं ये, राइट? मेरी कंजम्पशन पावर पे क्या इफेक्ट डालते हैं, राइट? सो ये कल के टॉपिक में हम कवर करेंगे, कल की वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।